अगर पत्नी पति का खुद घर छोड़ के गई है, वो अगर पति से अलग रह रही है, फिर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो ऐसी पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, ऐसी पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदारन नहीं होती है। तो इसी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट है जो सभी पतियों के केसों के ऊपर लागू होता है। अगर उनकी पत्नी इस तरीके से अपनी मर्जी से अगर घर को छोड़ के गई है और फिर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड पति से कर रही है, मेंटेनेंस को लेना चाहती है, तो वो पत्नी है जो मेंटेनेंस की बिल्कुल भी हकदारन नहीं होती है इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और पहले इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक जरूर करना है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और इसी जजमेंट के ऊपर सभी पतियों के केस है जो डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है जो इस तरीके से बिना पति की इच्छा की अपनी मर्जी से छोड़ के चली जाती है, और वहां पे जाने के बाद में मेंटेनेंस की अगर डिमांड करती है तो उनका मेंटेनेंस है जो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मामला इस तरीके से है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो एक इनरोल एडवोकेट होती है। वो क्या करती है, अपनी मर्जी से अपने मायके चली जाती है, और वहां पे जाने के बाद में पति के ऊपर सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस करती है, जिसके अंदर वो बातें लिखाती है कि उसका पति है जो अच्छा पैसा कमा रहा है, 25,000 रुपए उसकी सैलरी है, और यहाँ पे उसको 5,000 रुपए मेंटेनेंस के रूप में मिलना चाहिए। यानी कि वो पत्नी बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस के रूप में 5,000 रुपया मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पति के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि उसके द्वारा कोशिश की गई है उसको लाने के लिए, तमाम जितने भी रास्ते हैं उसने अपनाए हैं। पत्नी है जो आना नहीं चाहती है, अपनी मर्जी से है जो वहां पे रह रही है, और वो पति है जो रखना चाहता है। पर यहाँ पे पति की ज्यादा सुनी नहीं जाती है, पति के ऊपर है जो 4,000 रुपए का मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब इस मेंटेनेंस के ऑर्डर से असंतुष्ट जो पति है वो जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि जो पत्नी है केवल 12 दिन अपने ससुराल के अंदर रही है, पति के पास में रही है, इतने सारे आरोप है जो इसने लगाए हैं, तो इसके साथ में इतना गलत कैसे हो सकता है। अगर गलत भी हुआ है तो इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी है। इसने खुद स्वीकार किया है पत्नी ने कि ये रेगुलरली अपने भाई से फोन के ऊपर बातें करती थी, पर यहाँ पे इसने कहीं पे भी ये बात नहीं बताई भाई को कि उसके साथ में गलत हो रहा है। और जब वो अपने मायके गई है तो भाई के साथ में गई है, और जाने के बाद में भी उसने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है कि उसके पति ने उसके साथ में ऐसा किया है, ससुराल वालों ने ऐसा किया है, गलत किया है, कुछ भी उसने कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत वगैरह नहीं दी है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि पत्नी है जो अपनी मर्जी से गई है, पति से अलग रह रही है, और उसके बाद में अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो उस पत्नी का जो मेंटेनेंस है नहीं बनेगा। ये हाई कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि पत्नी के पास में ऐसा कोई कारण नहीं है पति से अलग रहने का, कोई उपयुक्त कारण नहीं है, पत्नी यहाँ पे साबित नहीं कर पा रही है, यानी कि बिना युक्तियुक्त कारण के पत्नी है जो पति से अलग रह रही है, कोई स्पष्ट रीजन उसके पास में है नहीं, तो यहाँ पे ये जो पत्नी है मेंटेनेंस की हकदारन नहीं है, और ऐसी जो भी पत्नियां है वो मेंटेनेंस की हकदारन नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके और यूज कर सकते हैं। अगर मिलता हुआ है पूरा जजमेंट तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को अभी अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।